अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। वीकेंड तो बहुत ही ज़बरदस्त था मेरा, अगर मैं आपको बताऊं, और कल तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि जिस टीम को मैं सपोर्ट कर रही थी बहुत दिलो जान से, वो टीम जीत गई। और बहुत सारे लोग जो है वो ये कह रहे थे कि नहीं कोयटा जीतेगा, हमें पता है कोयटा जीतेगा। मैंने एक बात की थी कि अगर कराची फाइनल में चला गया तो कराची जीतेगा, लेकिन अगर कराची फाइनल में ना गया तो मेरी फुल सपोर्ट जो है वो पेशावर के साथ है, शुरू से पेशावर के साथ थी। और पेशावर कल जीत गया और क्या ज़बरदस्त विक्ट्री थी। एक बात का मुझे अफसोस हुआ कि शायद अफरीदी नहीं खेल सके, फाइनल मैच था और उन्होंने कहा भी कि अपने घर में खेलने का अलग ही मज़ा होता है, अपने लोगों के बीच में परफॉर्म करने का अपना मज़ा होता है। और बड़ा मज़ा आता है जब हम देखते हैं कि जब अपने लोग चीयर कर रहे हैं, अपने लोग चीयर ऑन भी कर रहे हैं, और वो एक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। और जितने मेरे दोस्त लाहौर गए देखने के लिए, उन्होंने कहा एक अलग ही माहौल था, एक अलग ही जज्बा था। आप में से किसी का इत्तेफाक हुआ जाने का? नहीं, मेरा भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, टिकट इतनी जल्दी बिक गए थे। तो बहुत सारे मेरे लेकिन जो दोस्त वहाँ पर गए थे वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ज़बरदस्त सिक्योरिटी के इंतजामात और बहुत ही जो है एक ज़बरदस्त एटमोसफियर था। और यहाँ आए और वो यहाँ पर खेले हमारे मैदान में हमारे लोगों के लिए। और यही क्रिकेट की शान है कि नेशन को एक साथ मिलाता है। और बहुत बहुत मुबारक हो पेशावर ज़ल्मी को। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त से हाई नोट से जो है हम आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक छोटा सा जो है मैं आपको वाकया सुनाती हूँ, और उसके अंदर जो है बात मैंने एक अच्छी भी करनी होती है, आप लोगों को समझाना होता है। और इस वाकये का क्रक्स ये है कि इंसान जो है वो अपनी ज़ुबान के हाथों सोचे ज़रा है, उसके हाथों जो है या तो वो कामयाबी भी पा सकता है, इज़्ज़त भी पा सकता है, और उसी की वजह से जो है नाकामयाब भी होता है और बेइज्जत भी होता है। तो अपनी ज़ुबान को जो है आपने सोच समझ कर कुछ बोलना होता है, और अदब जो है वो एक बहुत ही की फैक्टर है इसके अंदर। तो इसी तरह एक जो है शख्स बहलूल दाना इनका नाम था, अपने ज़माने के ये आलिम थे, और इनके पास एक शख्स आया, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, तो मैं क्या करूँ ऐसा, या मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट करूँ कि मैं अमीर हो जाऊँ, मेरे पास थोड़े पैसे आ जाएँ। तो ये आलिम थे, इन ज़्यादा दूर तक इन्हें पता होता था कि क्या है क्या नहीं। तो इन्होंने इसको मशवरा दिया कि तुम ऐसा करो, और बड़े अदब से उसने पूछा कि मतलब आप जो है एक आलिम हैं और आप अगर मुझे छोटा सा भी मशवरा देंगे मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। तो उन्होंने इसे कहा कि जाकर काला कपड़ा जो है उसका थान खरीद लो। तो ये जो है गया, इसको उस वक्त समझ तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो ये मशवरा है, मैं यही करता हूँ। तो उसने जितनी उसकी जमा पूंजी थी उसने काले कपड़े के थान जो है वो खरीद लिए। कुछ अरसे बाद उसी इलाके में वहाँ का एक बहुत ही रईस आदमी था, जो है उसकी डेथ हो गई, और वहाँ पर रिवाज था कि सब काले कपड़े पहनकर फिर जो है सोग मनाते हैं। तो वो काला कपड़ा जो है उसने जितना खरीदा हुआ था, सारे लोग उसके पास आए उस इलाके के, और वो सारा थान का थान जो है वो बिक गया, और इसको बहुत ज़्यादा जो है इसने पैसे कमाए उससे। तो ये अमीर हो गया। उसके बाद ये भूल भाल गया। लोग यही करते हैं, मशवरा लेते हैं, आपसे अच्छी दोस्ती रखते हैं, जब उनका काम पूरा हो जाता है भूल भाल जाते हैं, फिर उन्हें याद भी नहीं होता। तो कुछ अरसे बाद जो है बहुत वहाँ से वो गुजरा जहाँ पे इसको ये पहले बहलूल दाना मिले थे, और वहाँ पे उसने देखा कि जिससे तुम्हें फ़ायदा हुआ, लेकिन जब तुमने मुझे मुखातिब ही इतने बुरे तरीके से किया, जब कोई इज्जत नहीं की, जब तुम्हें लगा कि शायद तुम उस मकाम पे पहुंच गए जहाँ पर तुम्हें अपने फेलोज़ की जो है इज्जत करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने तुम्हें वो मशवरा दिया जो शायद तुम्हें वापस उस जगह ले आए जहाँ पर तुम्हें दूसरों की हैसियत का जो है वो अंदाज़ा हो जाए, और कभी भी तुम्हारा दिमाग दोबारा ख़राब ना हो। तो उस शख्स ने इससे सबक सीखा कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम इस बात से सबक सीख सकते हैं कि इंसान की ज़ुबान, और ज़रा सी बात होती है, मैं तो छोटी छोटी टिप्स अगर मैं किसी को देती हूँ ट्रैवल पे भी, तो मैं इन्हें बताती हूँ कि आप किसी होटल में चेक इन कर रहे हैं, आप एयरप्लेन में बैठे हुए हैं, आप एयर होस्टेस से बात कर रहे हैं, सिर्फ जो आपका अंदाज होता है उन्हें बुलाना का, उनसे बात करने का, उसी वजह से कभी कभी आपको फ्री के अपग्रेड्स भी मिल जाते हैं, आपको वो अच्छी उसमें सर्विस में शिफ्ट कर देते हैं, आपको अच्छा कमरा मिल जाता है, अच्छा व्यू मिल जाता है। और इन्हीं लोगों से जब आप ऐसे बात करते हैं कि पैसे दिए हुए ना, मेरा काम करो, तो वही लोग फिर आपको पता है कि भाई आपकी जितनी लंबी फ्लाइट होती है वो अजाब भी बन जाती है। तो सिर्फ अपनी जुबान बोलने से पहले सिर्फ ख्याल रख लिया करें तीन चीज़ों का। एक कि जो आप कह रहे हैं क्या वो ज़रूरी है, क्या वो सच है, और तीसरी बात ये कि क्या आप वो एक काइंड बात है जो आप कह रहे हैं कि वो अगले के दिल को तो नहीं दुखाएगी। ये तीन फिल्टर जब आप लगा देंगे अपनी बातों पे, बहुत सारी बातें तो आप करेंगे ही नहीं फिर, और जो करेंगे वो अच्छी बात होगी। तो ये आज का मेरा छोटा सा लेक्चर आपके लिए। अच्छा जी, आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती चलूँ। हम स्टार्ट करेंगे शो किरण उस्मानी से, जो कि हमारी फिटनेस एक्सपर्ट है।
और आज भी वो हमें जो है एक रूटीन बताएंगी जिससे आप अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। हमारे साथ होंगे मियां नईम साहब जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको बताएंगे आपके सितारों का हाल इस हफ्ते का। हमारे साथ होंगे हमारा वन एंड ओनली पाकिस्तान आइडल जो हुआ था उसके विनर जमात बेग। एक बहुत ही ज़बरदस्ती म्यूजिकल मॉर्निंग होने वाली है यहाँ पर। उनकी एक मेडले है जो मैंने कोई 50,000 दफ़ा सुनी है, आधा घंटा लंबी है वो, यहाँ पर तो आपको नहीं सुना सकते, लेकिन उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा उसका पार्ट यहाँ पर सुनाए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुरीली आवाज़ रखने वाले। जब वो यहाँ आएंगे उनसे कुछ बातचीत भी होगी, कुछ मज़े मज़े का सेशन जो है उनके साथ होगा। और हमारे साथ होंगे शेफ़ वसीम जो कि आज बनाने जा रहे हैं नवाबी रोल। तो आप भी जो है अपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह लेकर आ जाए सामने, हमारे साथ एक्सरसाइज भी करें, फिर खाना भी बनाएं। आपका दिन जो है वो हम अच्छा सा स्टार्ट करा देते हैं। टाइम है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सवाल सुनते जाइए। सवाल हमारा ये है कि आज क्योंकि हमारा म्यूजिकल शो है तो आजकल का जो भी पॉप गाना आपका फेवरेट है वो आपने हमें कॉल करके सुनाना है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम लोग जरा अपने शूज वूज जो है वो टाई अप कर रहे थे, रेडी हो रहे थे। मैं तो आप लोगों को भी हमेशा ही कहती हूँ कि हमारी एक्सरसाइज के सेगमेंट से पहले हम जुम्बा कराते हैं, योगा कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं। आप लोग अपने शूज जो है वो ले आया करें और हमारे साथ एक्सरसाइज किया करें। आज मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी, आपको मैं फुल टाइम दूंगी अपनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करने का। ठीक है? कैसी हैं आप किरण? ठीक हूँ, ठीक ठाक, बड़ी अच्छी लग रही है आज आप। अच्छा लग रही हूँ। हाँ, ऐसे बहुत खूबसूरत लगी। मैंने सुना किसी को कॉम्प्लीमेंट कर दो ना उनकी एनर्जी वैसे थोड़ी ऊपर चली जाती है ना? ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ जी। तो आज हम क्या कर रहे हैं पता है क्या, आप ना आपने एक एनर्जी, गुड एनर्जी आप उसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो ऐसे ना जब स्माइल देते हैं ना तो स्पेशली आप वो एनर्जी जो है अच्छी ट्रांसफर। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज भी ऐसे ही देखिए, जो वर्कआउट होती हैं वो फुल बॉडी वर्कआउट, मतलब बॉडी के लिए वेट लॉस है या आपके सब कुछ है। हाँ कहना तो एक अक्सर ज़्यादा लोग कहते हैं कि मेरा ये जगह प्रॉब्लम है, ये है, तो एक स्पेसिफिक नहीं है ना, कि ऐसे कोई नहीं है कि कोई मोटा हो ना तो सिर्फ एक जगह से मोटे हुए, जैसे वो एक बाजू से। हाँ, वो थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा होते हैं कि कोई जगह इस जगह से है, लेकिन जो बेसिक मकसद जो होती हैं वो आप कोई भी वर्कआउट कर ले ताकि आपकी फैट लॉस हो जाएगा। ये कॉल वर्कआउट के लिए एक्सरसाइज वाली है? अच्छा जी, पूछिए जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, फर्स्ट क्लास। और आपका शो माशाल्लाह से हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छा शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच। सही होगा। और मुझे आप किरण से एक सवाल पूछना था। पूछिए जी, पूछिए। ये बैक पेन के लिए, बैक पेन जो होती है ये, इसके लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज बताइए कि हम घर में कर सकें। ठीक है? बैक पेन के लिए? जी, बैक पेन, कमर दर्द के लिए। ये क्या थोड़ा बता दी? लोअर बैक में होती है, पूरी बैक में होती है? ये मेरा सिर्फ सवाल है, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है? ये मेरा सिर्फ एक सवाल है, तो आप दोनों के बारे में बता दीजिएगा। दोनों के बारे में बता दूं? ठीक है, सही। अच्छा, एक सेकंड मुझे ये बताइएगा कि घर में रहने वाले जो लोग बाहर नहीं निकल सकते उनके लिए नॉर्मली हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज ताकि वो घर में रहकर फिट रह सकें। ठीक है, आपको दोनों का जो है हम जवाब दे देते हैं। एक मेरी अपने प्यारे कॉलर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे लैंडलाइन से कॉल किया करें। जब आप मुझे फ़ोन से कॉल करते हैं तो आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा ब्रेक हो रही होती है कि मुझे थोड़ा गेस करना पड़ता है आप क्या कह रहे हैं। आपने 2 सवाल पूछे, एक उन्होंने कहा कि बैक के लिए एक्सरसाइज बता दीजिए, लोअर बैक के लिए भी और नॉर्मल बैक के लिए भी, और दूसरा जो घर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कोई एक्सरसाइज बता दें। हीट लाई हूं, यू नो ईंट लाई है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ज़ाहिर है हमारे पास तो बहुत जो इक्विपमेंट होती है वो डंबल है, ये हुआ ऑफ कोर्स इनके तो ये उनकी वो कहते हैं कि जो बहाने करते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो आज मैं इवन हीट लाइयों को देके आप कर सकते हैं। ठीक है, घर में भी पहले ऐसे करते हैं कि जो हम एक्सरसाइज अभी करने जा रहे हैं ये फुल बॉडी वर्कआउट ही है, और ये उन लोगों के लिए है जो घर में रहने वाले हैं, वो भी कर सकते हैं। जब से मैं आए हूँ, जब से हमने एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ऐसे कोई ऐसे नहीं है जो हम जिम में की, जिसके लिए जो बाहर के लिए, तो वो ऑफ कोर्स घर में ही है।
तो पहले हम ये एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम कमर का भी बता देंगे। अभी बता देती जी, जी, हूँ। बताइए। सब बात यह है कि हो सकता है इनको उनका एक तो वेट का शायद हो सकता है ज़्यादा हो, दूसरे है कि जो कमर पेन होते हैं वो आपकी कोर मसल, आपके एब्स के जो मसल है, कोर मसल है, वो वीक होती है। क्योंकि जिसके वजह से जब आपके ये वाले एरिया वीक होते हैं तो उसके मसल्स आपकी जो है ना वीक वजह से लिगामेंट्स ये सारा दर्द होना शुरू हो जाती हैं। आहिस्ता से सबसे पहले आपने ना मैं जो ये एक्सरसाइज कराती हूँ ज़्यादातर उसकी कोर की है, जो आपने प्लंक वगैरह करना है। अगर अनलेस जबकि आपको शेटिका ना हो, जो स्वेयर पेन होती हैं, तो आपने पहले शुरू में जब आप जो भी एक्सरसाइज अभी बताऊंगी तो हो सकता है थोड़ा सा आपका दर्द रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द बिल्कुल खत्म होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको तकरीबन 30 सेकेंड आपके स्किपिंग होंगे। ठीक है, 30 सेकेंड में आपने टाइम नोट कर लीजिएगा कि 30 सेकेंड हमने क्या करना है। ठीक है, स्किपिंग हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, अब मेरे पास स्किपिंग नहीं है, लेकिन मैं इसे प्रिटेंड करती हूँ कि मेरे पास स्किप है। आप भी, आपके पास अगर स्किपिंग नहीं हो तो आप वैसे भी जंप कर सकते हैं, लेकिन टोस पे। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा हाई हील नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया ना। अच्छा, ये पूरा 30 सेकेंड आपका हो गया स्किपिंग। स्किपिंग के बाद फौरन आपने, ठीक है, ये हुआ हिंट। इसे आपने, मैं तो मुझे इत्तेफाकन अच्छा सा मिल गया, आपके पास शायद वो दूसरे वाले हों तो अपने वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यस, देखें, आपने पकड़ के 1 2 3 4 5 6 7, देखें, हाई हील 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हाई हील अपने जो कार्डियो है वो आपने स्टार्ट करना है और बढ़ाना है। ठीक है, हाई हील 1 2, आपने 30 सेकेंड कर दिया। 30 सेकेंड के फौरन बाद आपने रेस्ट नहीं लेना। ठीक है, फिर दूसरा लेके क्या देखें, स्क्वाट प्रेस 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया है। ये है सबसे पहले मैंने स्किपिंग किया, स्किपिंग हाई हील किया, हाई हील के बाद में स्क्वाट, फिर प्रेस के फौरन बाद आपने करना है क्या, प्लंक। देखें, ये प्लंक आपने हमेशा से बनाए होंगे, लेकिन आपने थोड़ा सा, आप क्या है, मैं वेरिएशन देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। ओके, सेम 30 सेकेंड होंगे। 30 सेकेंड के बाद आपने करना है इस पोजीशन में रह के, या देखें 1 2। अच्छा, अगर आपके पास एक हिंट है, ठीक है, आपने इसको यूं पकड़ के, ये देखें, चेस्ट प्रेस अप 1 2 3, इनहेल एक्सहेल करना है। ठीक है, आपने जब नीचे आते हैं, ऊपर प्रेस करते हैं, तो आपने साथ में इनहेल किया। ठीक है, वापस आए, एक्सहेल इस पोजीशन में। ठीक है, आपने 10 करना है। मैं तो आपको दोबारा बता देती हूँ। ओहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपके फौरन बाद, हाँ ये क्या हो गया, एक मिनट, सॉरी। अगेन आपने करना है आई हील। एक देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, 20 आपने कर दिया। 20 के फौरन बाद
आपने ये करना है लंज प्लस बाइसेप कर्ल, राइट? देखिए, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, ठीक है? नी एंड टोस बिल्कुल पैरेलल हो, राइट? आपने ये पकड़ना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 10 के बाद आपने स्विच करना है, लेफ्ट लेग बैक एंड लेफ्ट लेग फॉरवर्ड एंड राइट बैक, राइट लेग बैक. ओके, 1 2 3 4 5 6. देख रहे हैं मुझे आप? गुड, वेरी नाइस. ये देखें, मेरे बाजू बन रहे हैं. ओके, नाउ आपने आराम से क्या करना है, अगेन हाई हील, राइट? क्या करना है, 20 सेकेंड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फुल आपने स्ट्रेच करना है. ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, एक और. अगेन क्या करना था, ये होल्ड करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, देन आपने लेना है 1 मिनट क्या, रेस्ट. रेस्ट के फौरन बाद आपने पानी पीना है. पानी के बाद आपने स्टार्ट करना है, ठीक है? अगेन क्या करना था, अब आराम से रेस्ट रह के 30 सेकेंड पानी पीना है. पानी के फौरन बाद आपने दोबारा यही स्टार्ट करना है. पानी का भी आप उनको बता दें कितना पानी पीना है, सोचो सर पूरी बोतल अगर पी जाए इसके बाद. नहीं, अभी कैसे पी लें, अगर अभी भी मिल जाए मुझे भी. आपको भी हम पानी देते हैं. आज आपने देखा बहुत एनर्जेटिक एक्सरसाइज थी. और एक और चीज़, एक्सरसाइज के साथ साथ आपको बोलना भी पड़े, बिल्कुल, हाँ, तो और ज़्यादा सांस चढ़ना शुरू हो जाता है. पानी हम आपको पिलाते हैं. हम तो यूज तो है वैसे बोलते हैं, लेकिन साथ साथ जब यही रेस्ट होता है ना, पानी पीते पर मैं दोबारा सही हो जाती हूँ. और दूसरा ये है कि अभी अच्छा, जब मैंने स्कीपिंग किया, स्कीपिंग के फौरन बाद इन्होंने देखा है कि मैंने वो किया था चेस्ट प्रेस प्लस वो की. अब आपने चेंज करना है, ठीक है? मैंने साथ एक और भी साथ बताएं, दूसरी राउंड की बात बता रही हूँ, ठीक है? ये देखें, मैंने लॉन्च करा के ना, लेकिन आपने ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है? दूसरी राउंड में, ठीक है? इसके फौरन बाद इसी तरह आपने 3 राउंड करना है. 1 2 3 4 5 एक्सरसाइज के हैं और 3 नहीं 3 राउंड करना और 3 राउंड करना. 3 राउंड करने हैं आपने 10 रेप्स के. ठीक है जी, थैंक यू सो मच किरण. आपको भी हम पानी पिलाते हैं. आप भी अगर हमारे साथ एक्सरसाइज कर रहे थे, जाके पानी पीजिए. छोटी सी ब्रेक के बाद आपके साथ. उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा. वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग. विदाउट फर्दर अडू, बगैर मजीद इंतज़ार करवाए, मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ पर उनको दावत दूँ. हमारे वन एंड ओनली, हमारे मुल्क की शान, वन एंड ओनली भी हैं क्योंकि हमारा एक ही दफ़ा वो कंपटीशन हुआ और वो उसमें से जीते. और हमारे पास जो बहुत दफ़ा आ चुके हैं यहाँ पर रनर अप भी, उनको जो है उन्होंने इसमें हराया था. बहुत ही खूबसूरत आवाज़ इनकी. जैसे मैंने आपको बताया कि रिपीट पे एक इनका जो है मेडले है जो मेरे फ़ोन में हर वक्त लगा रहता है, वो काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी शायद उसको भी वो थोड़ा सा सुना दें. लेकिन आपकी घर बैठी बहुत सारी तालियों में द वेरी सुरीले जमात बेग. ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्ला. ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ओ चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था.
मगर तू ही तू। अल्लाह 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 तू ही तू तू ही तू। मेरा जिसे अर्श पर मुस्तफा ओ जब महबूब और बंदे में पर्दा रहा तब मलायक ने हजरत से झुक कर कहा था भी तू है भी तू होगा भी तू ही तू। अल्लाह 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 तू ही तू तू ही तू तू ही तू। इब्ने हैदर ने जाने फना खाल खिंचवाई तबरेज ने क्यों भला काल पर चढ़ के मंसूर ने क्या कहा सपना के खिलौने सपना के खिलौने ले रहा तू ही तू। अल्लाह 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 तू तू ओ तू ही तू 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 ओ तू ही तू 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 तू ही तू। मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया हुण विछड़न होया महालनी मेरा पिया घर आया ओ लालनी ओ मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया मेरा पिया घर आया मेरा पिया घर आया ओ लालनी पिया घर आया। क्या बात है वाह वाह जी वाह वाह जी। वेलकम टू द शो वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपको बताऊं कि बार बार बीच में जो है आपकी तारीफें हो रही थी। उन्होंने मुझे दोनों कहा क्या बैंड है आपका है क्या बात खूब साथ दिया बहुत जबरदस्त पास बहुत हो मजा गई आया। है एक दफा दोबारा। मैं कहता हूँ क्या बात है क्या बात है भाई जबरदस्त कोलैबोरेशन। प्लीज आइए थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक बताएं। है हम बहुत खुश हैं कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। मेरी पर्सनल बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूं। जैसे कि मैंने 2 दफा ऑलरेडी मेंशन कर दिया लेकिन आपका एक मेडली आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। Unplugged Saturday Night। हाँ बिल्कुल अनप्लग सैटरडे नाइट जो काफी लंबा है और वो मेरा और मेरे फ्रेंड्स के जितने भी प्लेलिस्ट है उसके अंदर वो जरूर है और आई थिंक सो रिसेंटली प्लेड में भी होगा। और क्या खूब मैं बहुत सारे लोग जो है वो कवर करते हैं नुसरत फतेह अली खान साहब को और जस्टिस नहीं कर सकते लेकिन आपने बहुत अच्छा जो है बहुत खूब निभाया। मेरी तो बस कोशिश होती है कि जो एक रीच चली हुई है उसको चलाते रहे आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि मुझे इतना म्यूजिक का नहीं आइडिया मुझे नहीं इतना पता। म्यूजिक का नहीं आइडिया? आप नहीं, एक मुझे इतना म्यूजिकल नहीं पता। कंपटीशन जीत के ये कह रहे हैं कि आपको म्यूजिक का बस नहीं जस्तजू आइडिया है, जिसकी वजह से जीत के मेरे ख्याल से अच्छा। एक जस्तजू एक लगन थी जिसकी वजह से जीते हैं बाकी तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। अच्छा आपने क्या प्रॉपर्ली मतलब फैमिली में कोई और भी गाता है या कभी सीखा है? फैमिली में तो मेरे कोई भी नहीं गाता। नहीं आप ही हैं एक मैं टैलेंट सिर्फ मैं ही हूँ। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। और सीखा फिर आपने किसी से जाके?
मैंने एक्चुअली किसी से भी नहीं सीखा, मैंने उस्ताद नुसरत अली खान साहब से सीखा है और अपने जितने भी मेरे सीनियर म्यूजिशियंस हैं जिनको मैं सुनता रहा हूँ, जिनको मैंने सुना है, जिनसे मैं मिला हूँ, पाकिस्तान आइडल में भी जितने लोगों से मैं मिला जो मेरे से ज़्यादा म्यूज़िक जानते थे, मैं इन सबसे इंस्पायर होकर मैं म्यूज़िक में आया हूँ। अच्छा, कभी ये बात कभी रुकावट नहीं बनी, कभी किसी जज ने, किसी ने कहा नहीं कि आपने क्योंकि नहीं सीखा हुआ तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ नहीं आती या कुछ? नहीं, एक्चुअली कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि यार सीख लो और बेटर हो जाएगा। अब मैं ये कहता हूँ कि यार जो अभी मेरे ऑलरेडी दिमाग में है, मैं अगर वो चीज़ें, जैसे एक धानी का गाना अभी हम लोगों ने एक ड्रामा सीरियल के लिए किया, अच्छा, इस तरह की चीज़ें अगर मैं करना शुरू कर दूंगा तो एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि जब वो भी होना शुरू हो जाएगा जो वो चाहते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदर, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सबको बहुत ज़्यादा सलाम, गुड मॉर्निंग, अच्छी सी और प्यारी सी। वालेकुम सलाम और गुड मॉर्निंग। प्यारी हो गई, इतने अच्छे मेहमान आए हमारे, है ना? सुबह सुबह जो है हमारी रंगीन हो जाएगी, थोड़ा म्यूजिक आ जाएगा उसमें, है ना? तो म्यूजिकल मॉर्निंग और इतने अच्छे गेस्ट आने पे बहुत ज़्यादा अच्छी सी मॉर्निंग। देख ले, हमारी ये कोशिश होती है अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पर दावत देते हैं। मुझे बताएं, आप हमारे गेस्ट को क्या सुनाना चाहेंगी? आज तो मेरा सवाल भी यही है कि जो हमारा पॉप म्यूजिक है उसमें से कुछ आपने सुनाना है। सुनाना भी पड़ेगा, ये तो नहीं, मुझे सुनाना तो पड़ेगा। क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा था कि सुनाना भी पड़ेगा, तो फिर क्या बताना पड़ेगा? आप सिर्फ बता देंगे? चलिए कोशिश करती हूँ सुना लूँ। इतने अच्छे आवाज के आगे तो ज़ाहिर हमारे जैसे कहाँ खड़े होंगे। नहीं, देखिए जमात बेग साहब, अगर आप इनको कह दें कि आपकी आवाज बहुत सुरीली है तो आपकी बोलने में इतनी सुरीली आवाज है, आप तो वैसे ही देखें जरा मेरे ख्याल से। चले सुनाएं फिर कुछ। छोटा सा गाना है, आप सब जितने आपकी ये टीम मेंबर है सबके लिए डेडिकेट है। चलें जी, जबरदस्त। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। वाह जी वाह जी वाह, क्या बात है। करते हैं तुमको सनम। थैंक यू जी, थैंक यू। हम भी अपने कॉलर से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। बहुत शुक्रिया सुंदर, बहुत थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और अच्छी आवाज़ है आपकी, इस पे और थोड़ी मेहनत करें, चाहे और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है ना, जैसे हम बात कर रहे थे। अच्छा जी, मुझे अपने इस सफ़र के बारे में बताइए, ये पाकिस्तान आइडल में जाने का आइडिया कैसे आया? सबसे पहले तो पाकिस्तान आइडल में जाने का आइडिया जो था, मैं उस दिन बीमार था, घर पे बैठा हुआ था। अच्छा। और मैं 2 हफ्ते से कुछ भी नहीं कर रहा था, सो रहा था आराम से और बड़ा डिप्रेस था। तो मुझे एक दोस्त से पता चला कि पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस हो रहे हैं। ठीक। मैंने पहले थोड़ा सोचा, मैंने कहा यार मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ। फिर मैंने अपनी अम्मा से पूछा, तो अम्मी ने मुझे कहा कि यार वैसे भी तो घर बैठे हो, चले जाओ। अच्छा। तो जाके किस्मत आजमा लो, इतनी मेहनत करते हो, जैम्स करते हो हमेशा, कभी इधर कभी उधर, तो कुछ ना कुछ, क्या पता अल्लाह ताला कुछ ना कुछ कर ही दे। तो मैं अपने दोस्त को कॉल किया और मैंने उसको कहा, मैं कि यार चलो चलें। वो मुझे लेके गया है वहाँ पे और मैंने इनिशियली 3-4 ऑडिशंस दिए हैं जो कि प्री ऑडिशंस थे। अच्छा। और बस जैसी मेरी फील है, जैसे मैं गाता हूँ गिटार के ऊपर, ऐसे मैंने उनको गाना सुनाया। कौन सा गाना सुनाया आपने वहाँ पे? मैंने उनको सबसे पहला गाना सुनाया दिलदारोग, नुसरत अली खान साहब। वाह, स्टार्ट ही आपने ऊपर के लेवल से किया है, नीचे से तो स्टार्ट ही नहीं करना हमने। ठीक, तो फिर उसके बाद मैंने उनको सुनाया कि मैं मुखड़े तो नजर आता हूँ। और बस ये 2-3 गाने मैंने उनको सुनाया, उसके बाद उन लोगों ने मुझे आगे भेज दिया। वहाँ से जब मैं आगे गया हूँ तो फिर मुझे समझ आई, मैं कहा यार अब तो करना चाहिए, अब तो वापस जाने का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक। तो फिर वहाँ से फिर वो फाइनल ऑडिशन था, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार नेक्स्ट जो ऑडिशन होगा वो जजेस लेंगे। ठीक। तो आपने जजेस को देना। तो बस ऐसे शुरू हो गया और ऐसे ही सिलसिला शुरू हो गया। वाह, कराची पहुंच गए। वहाँ से जो उसकी एक जर्नी है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हम लोग जो इनिशियली वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए थे, हम लोग टॉप 86 हुए, टॉप 86 से हम लोग टॉप 56 हुए। अच्छा। टॉप 56 से हम लोग टॉप 36 हुए, टॉप 36 से टॉप 24। मतलब इस तरह हमारी सारी जर्नी चलती रही और हम लोगों की तो जान ऐसे बाहर होती थी कि यार। अच्छा, वहाँ पर काफी बॉन्ड्स बन जाते होंगे बाकी सिंगर्स के साथ, और ये वो फिर जब कोई एलिमिनेट होता था तो दुख तो होता होगा? बहुत ज्यादा दुख होता था, क्योंकि हम लोग शुरू में सारे जब इकट्ठे थे और जब आहिस्ता आहिस्ता सारे जाते गए तो मेरे लिए एक चीज थी कि यार
सब में मैं होता था कि यार मुझे घर भेजो यार, मुझे जाना है। क्यों दिल नहीं लगता था? मेरा दिल नहीं लगता था और मैं तंग आ गया था। बेसिकली एक मोनोटनस किस्म की रूटीन थी अच्छा। कि आपने रोजाना सुबह उठना है, शूट पे जाना है और फिर शाम को आपको 2 घंटे 3 घंटे का टाइम मिलेगा, आप सोओगे अच्छा। और सो के उठ के फिर दोबारा सुबह वही रूटीन अच्छा, है। तो इसमें टाइम कैसे मिलता था आपको गाना प्रिपेयर करने का, नया गाना चूज करने का? इसमें वही टाइम होता था जो हम लोग बेसिकली खाना भी खा रहे होते थे, हम लोग मस्तियाँ भी कर रहे होते थे, हम लोग शूट पे भी होते थे। अच्छा। वही सारा टाइम था जिसके अंदर गाना भी प्रैक्टिस हो रहा होता था। अच्छा, तो बस ये सॉन्ग सिलेक्शन आपकी अपनी होती थी? सॉन्ग सिलेक्शन हमारी खैर हमें जजेस भी देते थे गाने, फिर हमें टीम की तरफ से भी मिलते थे, फिर कुछ राउंड्स 1-2 ऐसे आए जहाँ पे हमें भी मौका मिला कि हम लोग सिलेक्ट करें। अच्छा, तो हमने फिर वहाँ पर आपने अपने जो है हमने भी सिलेक्ट select किया। अच्छा, कभी भी अगर सिलेक्शन का मौका मिला, आपको कहा जाए कि आप वो गाना गाएं जो आप सबसे बेहतरीन गाते हैं, तो आप किसको चूज करेंगे, किसका गाना गाएंगे? ऐसा तो कोई गाना ही नहीं होगा जो मुझे लगेगा कि मैं सबसे बेहतरीन गाता हूँ। अच्छा, कोई एक जॉनरा नहीं है जो आपको लगे ये मेरा है, मतलब इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ? बेसिकली अच्छा इस चीज में मेरी बहस हो जाती है अच्छा। जॉनरा पे। अच्छा। एक्चुअली कोई भी सिंगर हो, कुछ भी हो, वो हर किस्म का गाना तो वो गा लेगा अगर वो गाना चाहे। अच्छा। तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि हम लोग एक स्पेसिफिक जॉनरा के अंदर चले जाते हैं। तो ये गलत बात है आपके? गलत बात है। मुझे भी वहाँ पे थोड़ा फील हुआ कि यार मैं फिर बिल्कुल कव्वाली कर रहा हूँ, तो फिर मैंने भंगड़ा भी किया। तो वो एक टाइम था जहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि यार हमें थोड़ा सा वेरिएशन करनी चाहिए। अपनी आवाज़ है, आप उसके साथ जितना भी खेलोगे, जितना भी आप उसके साथ काम करोगे, वो इवेंचुअली आपको खुद ही पता चलेगा कि यार हाँ आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, आप यहाँ पे भी जा सकते हो। तो अच्छा, ये मुझे लगता है कि कुछ लोग होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, इवन एक्टिंग में भी एक्टर्स यही कहते हैं जो बड़े एक्टर्स हैं कि आपको एक ही चीज के ऊपर अपने ऊपर वो ठप्पा नहीं लगा लेना चाहिए कि अब ये जो है ये विलन का ही रोल कर सकते हैं या ये रोंदू रोल ही कर सकते हैं, आपको शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन हर किसी के अंदर ये सलाहियत शायद नहीं होती है, मतलब वो एक ही तरह के गाने गा सकते हैं। स्पेशली ये जो नुसरत फतेह अली खान साहब के जो कव्वाली स्टाइल है, ये गाना तो बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल भी है और ये बड़ी मेहनत और बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बिल्कुल, जो लोग गाते हैं, जो लोग इस चीज़ को निभाते हैं, उनको आइडिया है कि उनकी कितनी जान लगती है इस गाने को, या कव्वाली या खान साहब की स्पेशली नुसरत अली खान साहब की कव्वालियों को परफॉर्म करते हुए हम लोग तो पता नहीं किस तरह कर जाते हैं, हमें तो पता भी नहीं है यार। ये लोग माशाल्लाह ये गुनी लोग बैठे हुए हैं, हमें तो नहीं आइडिया इतना ये कैसे हो जाता कैसे है। हो जाता है। अच्छा, आपने गाना भी मेंशन किया बीच में जो मेरा बहुत 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 फेवरेट है कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा, आप थोड़ा सा सुना सकेंगे हमें? जरूर जरूर जरूर। कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा, मैं कि मैं मुखड़े तो नजरा हटावा, नहीं तेरे जया होर दिसदा वे माया, नहीं तेरे जया होर दिसदा। जी करदा मैं तेनू वेखी जावा, ओ जी करदा मैं तेनू वेखी जावा, नहीं तेरे जया होर दिसदा वे माया, नहीं तेरे जया होर। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे वर्गा होर न कोई। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे वर्गा होर न कोई। तेरे कदमां च जिंद जान लुटावा, मैं तेरे कदमां च जिंद जान लुटावा, नहीं तेरे जया होर दिसदा वे माया, नहीं तेरे जया होर दिसदा। तेरे नाल जिंदगी दी बसदी बहार है, तू यो चन्ना सुख मेरा, तू यो चन्ना प्यार। तेरे नाल जिंदगी दी बसदी बहार है, तू
उयो चन्ना सुख मेरा उयो चन्ना घर आजा हुण तक नी आरावा घर आजा हुण तक नी आरावा नहीं तेरे जया होर दिसदा बेमाया नहीं तेरे जया होर दिसदा किवें मुखड़े तो नजरा हटावा हटावा किवें मुखड़े तो नजरा हटावा नहीं तेरे जया होर दिसदा जी करदा मैं तेनू वेखी जावां जी करदा मैं तेनू वेखी जावां नहीं तेरे जया होर दिसदा बेमाया नहीं तेरे जया होर दिसदा। क्या बात है, क्या बात है। ब्रेक पे जा रहे हैं जी, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं और अपनी इस म्यूजिकल मॉर्निंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू महक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया आपके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर मियां नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ, और जो थोड़ी बहुत कसर थी फ्रेशनेस की वो आपका म्यूजिक सुन के ठीक हो गई। बस देख रहे हैं जी। और क्या आज हाल जो बड़ा अच्छा हो गया। हमारे जो सिंगर हैं आज हमारे साथ, उनका मिजाज भी कुछ हमसे मिलता जुलता है, जिस तरह के हमें पसंद उनकी है लुक ना। माशाल्लाह बड़ी मजे की दिखाई दे रही है, बड़े रिलैक्स ब्लैंक टाइप पर्सनालिटी है, गाने भी ऐसे ही है। नो प्रीटेंस नो नथिंग, बिल्कुल है ना सही। कि नहीं मैंने तो मतलब खुद ही अल्लाह, मैं तंग आ गया था कंपटीशन में भी, पता नहीं आगे कैसे मैं पहुंचा हूँ, है ना। सही, ऐसा ही है। कुछ ऐसे लोग बिल्कुल होते सही। हैं जिनको अल्लाह मियां जो है ना बहुत नवाजता है। मैं अमूमन अपनी जुबान में से कहते हैं मलंग मिजाज लोग होते हैं। हाँ। बिल्कुल, तो उनके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते खुद हैं, खुलते जो बेस्ट चले होते हैं, जो रब जानता है। अच्छा, उनकी सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि वो अपने आप को बेहतर करने में ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, दूसरों की रस्सियां काटने में जरा कम उनका जो है ना वो होता है, उस वजह से वो आगे चले जाते हैं खुद ब खुद। ठीक। मतलब ये तो फिर अगेन कर्म है। अच्छा सोचोगे सो आपके लिए भी अच्छा होगा, बिल्कुल बुरा करेंगे तो वो बुराई किसी न किसी जगह खुद सामने आती है, आती है, तो इसलिए रुकती ही नहीं है। तो अच्छा, पॉजिटिविटी आप- ऑलवेज प्ले स्टार पॉजिटिव क्या है? मेरा एक्वेरियस। अच्छा गुड। वाह, फिर तो बनते, फिर तो बनता है, स्पिरिचुअल बनता ही है। बनता फिर तो है, उन लोगों का बनता है, वैसे ही जो है ना बिल्कुल रुझान थोड़ा होता है। हाँ, बिल्कुल। ये आपको मियां नईम साहब बताएंगे आपके स्टार के बारे में, थोड़ा ज्यादा ट्रेट्स जो इनके अंदर होती हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये मस्त मौजी और मलंग जैसे मैंने इब्तिदा में ही बात कर दी वो है। और जिसे कहते हैं इनके अंदर एक बड़ा खूबसूरत चीज़ जो होती है कि इंसानों के लिए हमदर्दी का एक जज्बा होता है, मोहब्बत का जज्बा होता है, और वही चीज़ इन्हें पॉपुलर करती है, नुमायां करती है, और ज़िंदगी के लिए आसानियाँ पैदा करती है। मुश्किलात बड़ी से बड़ी भी आती है, लेकिन किसी न किसी उठे हाथ की दुआ से गुजर जाते हैं उस रास्ते से। बिल्कुल ऐसे ही होता है, अभी तक तो मेरे साथ हाँ, ऐसा ही होगा क्या बात इंशाल्लाह। है। अच्छा, आपसे एक सवाल जो है वो मैंने पूछना है, उसके बाद हम सितारों की जी, तरफ पे जी। आते हैं कि एक दफा जब किसी को मतलब कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपने स्टार्ट किया, आपने अपने आप को मनवा लिया, लोग आपके फैन हो गए, उसके बाद यूजुअली किसी एल्बम की तरफ या उसकी तरफ जो है चले जाते हैं लोग। आपने अपनी एल्बम कोई प्रोड्यूस नहीं की? नहीं, मैंने अपनी एल्बम प्रोड्यूस की है एक्चुअली। 4-5 गाने हमारे एल्बम के निकले भी हैं। अच्छा। वो OSTs निकल गए सारे। OSTs बन गए, अच्छा। इंडिविजुअली अभी तक कोई एल्बम मेरी हाँ, बन वही नहीं मैं कह रही थी, तो इंडिविजुअली आपने कोई वो मेरी नहीं- अभी कोशिश है 2017 में मैंने अपना जो गोल जो टारगेट मैंने रखा है वो यही है कि मैंने अपनी एल्बम बनानी है, अपनी एल्बम बनानी। अपनी सोलो अच्छा, एल्बम बनानी है। आपको क्या लगता है कि सोलो एल्बम की तरफ जाना ज्यादा अच्छा है या फिर मूवीज की प्लेबैक सिंगिंग को टारगेट करना ज्यादा अच्छा है? तो बेसिकली जो एल्बम करेंगे उसमें जो मेरी मर्जी का काम होगा वैसा होगा। ठीक है। जो मूवी की सिंगिंग होती है उसके अंदर हाँ एक कोई गाना आपको आता है, आप उसको रिकॉर्ड करते हो, आप उसको कर देते हो, लेकिन इवेंचुअली वो मूवी के लिए होता है। तो आप जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं ये करना चाहता हूँ कि जो मेरी पर्सनालिटी है जिस तरह की, मैं उस तरह का म्यूजिक दूं। और मेरी पर्सनालिटी अगर इस तरह की है जो मुझे लोग बताते हैं कि वो कहते हैं कि यार आपका म्यूजिक हमारे लिए मेडिटेशन है, ओह तो मैं कहता हूँ कि मेरे लिए मेडिटेशन
ऐसे लोगों का म्यूजिक होता है जिनको मैं सुनता हूँ। व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट वैसे, जबरदस्त, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वाकई वाकई मेडिटेशन करना एक चीज है जो अभी रूह को छू जाए। बिल्कुल मेरे रब का करम है। वाह। अच्छा, तो मतलब आपका ज्यादा जो है वो यही ख्वाहिश है कि आप वैसा म्यूजिक बनाएं जो आप चाहते हैं, और मूवीज के अंदर जो है आपको थोड़ी दूसरों की भी सुननी पड़ती है, वो उस मिजाज का होता है। करनी पड़ती है। मैं जिस वजह से मैं अपना काम भी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊँ और सोशल अवेयरनेस की वीडियो बनाऊँ। ओह जबरदस्त। जो छोटे छोटे हमारे मसले मसाइल, मुझे भी प्लीज, मैं भी आऊंगी उसमें। डेफिनेटली सोशल अवेयरनेस का जहाँ भी काम होगा प्लीज मुझे जरूर इनवाइट करें। ठीक है जी। पर बेस्ट ऑफ लक, एंड बहुत बहुत अच्छी आपकी नीयत है, और अच्छी नीयत को अच्छा ही जो है बैकिंग मिलती है, फिर इंशाल्लाह आसानियां होंगी। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र। मैंने मियां ने इंसाफ से पूछना था सवाल। जी जी पूछिए। जी जी, मेरे अब्बू की डेट ऑफ बर्थ है 10/12/1967। अच्छा जी। तो वो कोई भी काम अगर प्रॉपर्टी का करे या कुछ भी तो वो नहीं होता है नहीं उनका। जी तो उनका पूछना था अगर कोई बिजनेस वगैरह करना चाहे, गाड़ी अभी लिया रेंट पे वगैरह लगवानी चाहे, नहीं तो वो तो नहीं लगती है। अभी बेसिकली 2015 से बिल्कुल बेकारी का आलम चल रहा है, ठीक है जी, बहुत ज्यादा टेंशन चल रही जी। तो अभी उन्हें कोई ऐसा काम मेरा ख्याल है एहतियातन नहीं करना चाहिए। अगर गाड़ी वो खुद जानते हैं तो किसी अच्छे सेटअप के साथ जो आजकल बड़े पॉपुलर, उनके साथ खुद रजिस्टर्ड करके सर्विस खुद दें, बजाय इसके कि वो गाड़ी किसी और के हैंड ओवर करें। और ये वक्त सितंबर तक इसी तरह चलेगा। सितंबर के बाद जाके इम्प्रूवमेंट आएगी और बेहतर होगा। ये बहुत एहतियात से इन्वेस्टमेंट का वक्त है, यानी दूसरों के ऊपर डिपेंड कम से कम करें, अपने वसाइल और अपने रिसोर्सेज को अपने हाथ में रखिएगा। और प्रॉपर्टी का जो करते हैं वो भी हो जाएगा, भी जो कर रहे हैं। थोड़ा सा डिले करें, मैंने आपसे जैसे कहा ना कि अच्छी तरह होमवर्क करके, जैसे कहते हैं फिजिबिलिटी देख के एहतियात के साथ, और फिर कीजिएगा। अपनी ज़ात को उसमें इन्वॉल्व करें, दूसरों को कम से कम उसमें रखें। और सर्विसेज जिसे कहते हैं उसका बेनिफिट मिलेगा। वो चाहे गाड़ी चलाएं या काम करें तो सर पे बैठे, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट करें तो साथ एक्टिव पार्टनर के तौर पे शामिल होंगे तो तब बेहतर होगा। अपनी नज़र के सामने रखते हुए जो है आपने सब कुछ करना। अच्छा नीम साहब, आप अक्सर लोगों को कहते हैं कि इतनी देर तक जो है ये टाइम अच्छा नहीं है, तो तब तक वो लोग क्या करें, मतलब जब वो वेट कर रहे होते हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि सर्विस, जैसे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जब हम सर्विस या जॉब या ऐसी कोई बात करते हैं तो उसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं होता, ठीक है, वक्त होता है। सही है। और बुरा वक्त हमेशा वो होता है जब आपको तकलीफें होती हैं, मुश्किलात होती हैं। और मैं उसे इस तरह कहता हूँ कि वो बेहतरीन टाइम होता है दूसरों की कास्ट पे खुद कुछ सीखने का। बिल्कुल बिल्कुल सही, हाँ। ठीक है ना, आपका वक्त भी गुजर जाता है और आपको कुछ ना कुछ मिलता भी है, बजाय इसके कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। वक्त अगर बुरा है तो उसने आपके सर्विस वक्त तो ज़ाया होता ही होता है। जो सेविंग है या बाज़ लोग कर्ज लेके बड़ा बड़ा ये प्लान करते हैं, वो भी नुकसान होता है। तो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बड़ी बड़ी, या क्रेडिट कार्ड्स यूज कर लेते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा सा एहतियात का फैक्टर होता है कि उसमें थोड़ी सी कसर की जाती है। अब सर्विस का लफ्ज़ जो है बड़ा वसी है। जैसे इन्होंने गाड़ी की बात की है, तो जैसे आजकल कुछ 2-3 सिस्टम चल रहे हैं, जैसे मैंने बात की, बड़ी रिस्पेक्टेबल है। और बहुत सी यंगस्टर को मैंने इसकी तरफ लगाया है कि हम कुछ नहीं करते तो अपनी गाड़ी में करो, नो प्रॉब्लम, एंड दे आर वेरी हैप्पी। इसलिए कि अपना एसेट अपने पास है, वक्त उनका साथ इस्तेमाल हो रहा है, एंड दे आर मेकिंग मनी। बिल्कुल बस ये सब सही। नीम साहब, हम अगर सितारे जी बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। पहला साइन हमारा एरीज की प्लैनेटरी पोजीशन आज शाम तक तो थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन शाम के बाद से अगले 3-4 दिन बहुत अच्छी होगी। और इसमें थोड़ी सी जो रूटीन काम है आपके, उनमें थोड़ी सी तब्दीली लाने की ज़रूरत है तब। और शायद आप सोच भी रहे हैं ऐसा कि कुछ सर्विस में, जॉब में, ख़वातीन घर में कोई तब्दीली या इस तरह की कुछ चीज़ों के बारे में सोच रही थी। 2 दिन ऐसे थे कि जिसमें आपको वक्त नहीं मिला। आगे आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी सोच को हेल्प भी करेंगे, और फिज़िकली भी आपके अंदर एक इतनी एनर्जी और स्टेमिना होगा कि आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं मेहनत कर सकेंगे। तो लिहाजा ये वीक आप यूँ समझ लिए कि कुछ पुरानी चीज़ें, ख्वाब ख्याल जिनके बारे में आपने सोच रखा था, उनके ऊपर काम करने का है। और टॉरस साइन में जब हम देखते हैं तो गुड टाइम ये है नेगोशिएशन के लिए। आज का दिन बहुत अच्छा होता है जब कभी कभी आपकी स्टेट ऑफ माइंड बड़ी मज़े की होती है और आप किसी बिज़नेस के लिए, किसी डील के लिए कोई नेगोशिएट करते हैं, कहीं मुज़ाकरात करते हैं, बात करते हैं, तो आपकी गुफ्तगू, रवानी और आपकी पर्सनल ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि जिससे आप अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं आसानी के साथ। तो टॉरसेरियन के लिए ये वीक इस तरह का है। जेमिनी साइन में जब हम देखते हैं तो जेमिनी के पिछले 2 दिन
लास्ट गुजर गए, उसका इफेक्ट अभी भी है। अगर ऐसे जेमिनाई जिन्हें एलर्जी और माइग्रेन वगैरह का इशू था तो उसका लास्ट आज शाम 4-5 बजे तक ठीक होगा। अच्छा, उससे होता क्या कि आपका एनर्जी लेवल लो होता है, थोड़ा सा लो फील करते हैं, लेकिन अगले आने वाले दिनों में उतनी ही शिद्दत के साथ ये चार्ज भी होता है। इनकम हाउस आपका बेहतर होता हुआ दिखाई देता है, जिसमें नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। एक काम के साथ साथ कुछ नए काम की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौके ऐसे मिलते हैं। तो आपको कभी कभी हम रोक देते हैं कि इतना एम्बिशियस नहीं होना, इतना नहीं देखते, लेकिन कभी मैं कहता हूँ कि ज़रूर देखिए, मौके का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि नेचर की तरफ से जब कोई वक्त आता है, कुदरत देती है, तो उसमें आपके लिए बेहतरी होती है। तो लिहाजा इस साइन को भी देखिएगा, इस तरह की अगर कोई ऑफ़र आती है तो उसे भी देखिएगा। कैंसर साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे सोलो फ्लाइट, यानी किसी भी काम के लिए अकेले फैसला करना मुनासिब नहीं, चाहे वो घर की बात हो या कुछ भी हो या बच्चों के बारे में कोई डिसीजन मेकिंग है, तो आपके लिए जॉइंट डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है। इसलिए कि आपका अपना एक माइंड इस तरह का है कि मून पोजीशन ऐसी है कि जिसमें एक माइंड आपका बन चुका है, प्री सेट है, और वो जब आप किसी चीज़ के बारे में खुद कुछ चीज़ सोच लेते हैं तो हमेशा इंसान फिर उसी दायरे में रह के सब चीज़ें सोचता है, और जिसके लिए कहते हैं ना कुएं का मेंढक, सॉर्ट ऑफ वो होता है। तो उसकी बजाय जब आप किसी ऐसी चेंज को, ज़रूरत को, या किसी बच्चों के लिए किसी भी फैसले के लिए ग्रुप से डिस्कस करते हैं, फैमिली में बैठ के डिस्कस करते हैं, दोस्तों से करते हैं, तो वो एरियाज़ जहां आपकी नज़र नहीं होती वो दूसरे आपकी नज़र में लाते हैं। इससे फैसला करने में आसानियां होती हैं और वो बेहतर फैसले होते हैं। लिहाजा अकेले फैसला, इसका मतलब कतई ये नहीं कि आप में कुव्वत इरादी नहीं या कुव्वत फैसला नहीं, यस दैट इज़ देयर, लेकिन बड़े बड़े स्ट्रांग लोगों को भी मुशावरत की ज़रूरत होती है, और मुशावरत करना कतई कोई शर्मिंदगी या कमज़ोरी की इलामत नहीं है, बल्कि एक अच्छे जहन की इलामत है। ठीक है, सो इसका फ़ायदा उठाइएगा। नेक्स्ट साइन जब हम देखते हैं तो ल्यू साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे विजडम और अपनी है, लेकिन उसी के साथ साथ एक्सपेंशन की ख्वाहिश आपके अंदर शिद्दत के साथ उठ रही है, बिजनेस के लिए, अपने एसेट्स और अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसमें ये टाइम थोड़ा सा इस तरह का है जैसे रीशफलिंग है कि एक दो चीज़ों को बेचा, एक दो चीज़ों को बनाया, ये आपका इस तरह का वक्त है। इसी तरह खवातीन जैसे करती हैं, कुछ पुराना फर्नीचर बेचा, नया ऐड किया, ये साइकिल आपका रेनोवेशन का, एक्सपेंशन का, और जिसे हम कहते हैं कि रीशफलिंग के साथ अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका फ़ायदा होगा, आपके लिए आसानियाँ होंगी। वर्गो साइन में जब हम देखते हैं तो फ्यूचर डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अगेन जैसे हमने कैंसर में बात की थी मुशावरत की, आपको भी इसके लिए बड़ी ज़रूरत होगी, इसलिए कि आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त थोड़ी सी ट्रिकी पोजीशन में है, और वो जब ट्रिकी पोजीशन में होता है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव करता है मेंटली। जब हम एक्टिव होते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी अप्रोच दुरुस्त है, वो होती भी है, लेकिन फिर भी राय लेना बेहतर होगा। तो लिहाजा डिस्कशन के साथ कोई चीज़ करना आपके लिए भी मुनासिब होगा। अच्छा, ये डिस्कशन से मुझे याद है कि मुशावरत डिस्कशन, किसी से भी जो है मशवरा लेकर आगे चलना। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा फिगर है जिससे आप हमेशा मशवरा करके आगे चलते हैं? अम्मी है, अम्मी से मशवरा करता हूँ, या भाई से कर लूँगा। मेरे तो खैर मेरी ज़िंदगी में इतने सारे लोग हैं जो मेरे से बड़ी उम्र के हैं। अच्छा। तो मेरे फ़ायदा इसलिए हो जाता है कि मैं किसी न किसी से डिस्कस करके कुछ ना कुछ। डिस्कशन तो हम बहुत सोच सकते हैं, सुनते किसकी हैं, एक्चुअली मानते किसकी हैं? मानता नहीं, अपनी देखा नहीं मानता। मैंने यही कहा था क्वीन है ना, तो यही इसलिए मैंने कहा था बड़ा अहम सवाल आपने किया, जिसे कहते हैं हिट द नेल। है ना कि मशवरा तो बहुत लोग होते हैं देने वाले, लेकिन एक्चुअली सुनी किसकी जाती है? सुनी दिल की जाती है। दिल की जाती है। क्या बात है, एंड में अपने दिल की सुनी होती है। लेकिन चले, आपको हर तरह का वो तो मिल जाता है ना, व्यू मिल जाता है कि ये होगा, ये भी हो सकता है, भी हो सकता है। तो ये लेकिन बड़े ऑनेस्ट हैं आप, मैंने देखा। ये नहीं करनी मैं तो हमेशा अम्मी की सुनता हूँ, भाई की सुन लेता हूँ, जो कहते मैं तो वही कर लेता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और ब्रेक के बाद वापस आके हम जमात बेग के खूबसूरत सा गाना भी सुनेंगे। वेलकम बैक टू महक द मॉर्निंग।
और हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है शेफ वसीम ने, जिनसे मेरी बड़े मजे की गुफ्तगू हो रही थी, तो उधर से मैं कंटिन्यू करूंगी। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत, ठीक ठाक। ठीक है, हम लोग पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे थे और पेशावर ज़ल्मी जीत गया है, और इत्तेफाकन आप पेशावर में ही थे कल। जी, मैं कल पेशावर तो में क्या था। समा क्या था वहाँ पर जब बहुत जीते तो? जबरदस्त समा था, और रोड तो ऐसे थे जैसे कि कर्फ्यू लगा हो, अच्छा। लेकिन पार्क ऐसे थे कि जैसे कि बहुत ज्यादा मेला लगा हुआ हो। अच्छा, जबरदस्त। हर पार्क में एलसीडी और ये वो बड़ी धूमधाम और फायरिंग और बिल्कुल पटाखे वगैरह, ये वो बड़ा एंजॉय किया। बहुत मजे का होगा। और बिल्कुल रोड्स वाकई सुनसान थी। कल अगर आपने इस्लामाबाद में भी मैच कहीं देखो तो रोड्स खाली थी, और जितनी भी जहाँ पर स्क्रीन्स लगी थी वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है लोग थे। और बड़े मजे की बात मुझे याद आई कि जब पिछले साल इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता था तो बहुत सारे लोगों ने बड़ा मजाक किया था, बड़े जोक से, कि एक वाहिद इस्लामाबाद के लोग ही हैं जो अगर वो जीत भी जाए तो 9 बजे सब सोने चले जाते हैं। यही कि मतलब वो सेलिब्रेट भी 9 बजे करके उसके बाद सोने चले जाते हैं। लेकिन यही अगर कोई और जीता होता तो आप देखें कि कितना ज्यादा जो है कल वो हुआ। मैं तो खैर सेरेमनी देख रही थी और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई फायरवर्क्स वगैरह होंगे। जब तक मैंने देखा तब तक तो नहीं हुए थे। हुए कोई बाद में फायरवर्क्स? नहीं थे ना इतने कोई, लेकिन सेलिब्रेशन जो है वो बहुत जबरदस्त थी। और आपसे मुझे पता चलेगा पेशावर में भी, पेशावर में तो बहुत जबरदस्त हंगामा, और ये बड़ा एंजॉय किया। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि ये पूरा इवेंट खैर खैरियत से हो गया और हमने जो है बहुत इसको एंजॉय किया। अच्छा जी, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बना रहे हैं नवाबी रोल। नवाबी रोल जी। अच्छा जी, नाम कहाँ से आता है? ये कोई लखनऊ की डिश है? हाँ, इंडियन डिश है। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स? इसके इंग्रेडिएंट है, हमारे पास चिकन है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसकी कटिंग ये है। ठीक है, मैं दिखा दूँ ताकि रोल बनाने के लिए ना। जबरदस्त। ठीक है। और इसके में टमाटो यूज़ करेंगे हम। ठीक है। ग्रीन चिली यूज़ करेंगे। नमक होगा इसमें, लाल मिर्च है, हल्दी है, सूखा धनिया है। ठीक है। और तेज पत्ता, यानी कि कड़ी पत्ता जिसको कहते हैं। ठीक है। और गार्लिक है। उसके अलावा एग होगा। ठीक। उसके बाद क्रीम है, योगर्ट है, ऑयल है और बेसन है। बेसन है, ठीक है, सही। और इसकी बेसिकली मैरिनेशन है? मैरिनेशन इस तरह होगी कि हम इसमें पहले बेसन डालेंगे इसमें, और एग डालेंगे ताकि इसका हम पेस्ट बना लें। जबरदस्त। ठीक है। पेस्ट बनाने के बाद हम इसकी ग्रेवी हम अलहदा से तैयार करेंगे, इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है। ग्रेवी में फ्राई होगा ये? जी, ग्रेवी में फ्राई होगा। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, इसका हम पहले जो है मैरिनेशन के लिए सारी चीजें जो है इसके अंदर डाल रहे हैं। रेड चिली और सॉल्ट डाल के इसकी हम पेस्ट बनाएंगे। रेड चिली आपने सही मेरे मिजाज के मुताबिक डाली है बीच में, ढेर सारी। ठीक। इसकी हम पेस्ट बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है। जमात सब कुकिंग शुकिंग कर लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं? अंडा शंडा तो बन जाता होगा? अंडा वगैरह आता है। अंडा बना लेते हैं? अंडा टोस्ट। अंडा बना लेते हैं, उसको भी बॉईल कर लेते हैं सिर्फ? नहीं बना लेता हूँ। अच्छा, प्रॉपर फ्राई हो जाता है? ऑमलेट चाय अंडा ऑमलेट, यस, दोनों। अच्छा, जबरदस्त। और चाय भी? चाय भी, क्योंकि ये वो ऑप्टिमम किस्म का मील है ना जो मुझे चाहिए होता है। अच्छा। नाश्ते में क्या पसंद है वैसे आपको? नाश्ते में मैं खाता हूँ पराठा, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम यही अंडा। ये हुई ना बात, पता पर शुक्र है ये नहीं कहा कि मैं तो बस डाइट पे थोड़ी सी, मैं बस इधर फ्रेश जूस नहीं ना, सही जबरदस्त पराठे अंडे सुबह सुबह चाय के साथ। हम लोग में पराठा है ना, अम्मी मेरी छोड़ती नहीं है ना मुझे। सो स्वीट। पराठा एक नहीं, एक और बना दूं, मैं कहता हूँ फिर एक और। जब तीसरा हो जाता है ना तो मैं तो बस अम्मी इतनी क्यूट होती है ना, एक और बना दूं, एक और बना दूं। बोले अम्मा जी फिर वेट जब पुट ऑन हो जाएगा ना फिर मैं क्या करूंगा, है ना। अच्छा, लेकिन ये अच्छा है। मुझे तो चाय पराठा जब तक ये खैर नसीब नहीं होता रोज रोज, क्योंकि जल्दी आना होता है, लेकिन नाश्ता प्रॉपर जो है ना वो पराठा चाय अंडा वो सब कुछ ही होता है, और देसी घी का हो तो क्या ही बात, क्या ही बात। अच्छा जी, यहाँ पर हम असल में ये हो कि यहाँ पे हमारे जो इस्लामाबाद हो गया या लाहौर हो गया, मतलब आजकल तो फैशन में आ गया ना कि ब्रेड और ये और वो, बेसिकली अगर आप जाएं तो लोग ज्यादातर पराठे को लाइक करते हैं। पराठे ही लाइक करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो हमारा कॉर्नफ्लेक्स यूज कर लिया, राइस फ्लेक्स यूज कर लिया, फलां चीज यूज कर ली, फलां चीज यूज कर ली। बेसिकली बेस जो है हमारी पराठा है, बिल्कुल चाहे गाँव या शहर हो, ऐसा ही। लेकिन हम लोगों ने तो सिर्फ फैशन बनाए हुए हैं और कुछ नहीं। फैशन पिट्टे क्या करें। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सुंदर साथी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको मेरी तरफ से कि ज़ल्मी कल जीत गया है। थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे वाकई बड़ी, कल से मुझे लोग ऐसे मुबारकबाद दे रहे हैं जैसे मेरी टीम थी, मैंने स्पॉन्सर की हुई थी, और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, क्योंकि मैंने तो सबको मुबारक हो जिन जिन ने उन्हें सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं भी पेशावर से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। आप, मुझे पता चल गया था, आपने कॉल किया, मुझे पता था ये एक पेशावरी है जो इतना खुश होके जो है ना मुझे बता रहे। तो इस खुशी में कोई गाना तो सुना दे मुझे। खुशी शेयर करना चाहती थी। इनकी आवाज ऊंची करें, आवाज गायब होगी।
मैं आपके साथ अपनी खुशी शेयर करना चाहती थी। आवाज थोड़ी ऊंची कर दें। मैं आपके साथ अपनी खुशी शेयर करना चाहती थी, इसलिए आपको मैंने कॉल की है आज। क्या बात है, खुशी गाने में शेयर करें ना, गाना गा के शेयर करें। ठीक है, मैं गाना गाऊंगी, लेकिन आपके म्यूजिकल बैंड जो है तो उसके साथ वो स्लो स्लो म्यूजिक भी वो करेंगे। स्लो स्लो म्यूजिक बजाना है साथ में, ठीक है जी, चलें जी। स्टार्ट करती हूँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तू तार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आंखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्या बात है भाई, क्या बात है। इस प्यार के नगमे में कोई ब्रेकें नहीं थी, है ना। ये प्यार का नगमा ना मैं बात करना चाहूंगी। जी 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 कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जमत भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपसे बात करना चाहती थी। कोई रिक्वेस्ट कर दे जल्दी से, ये मौका बार बार नहीं आता। कुछ सुनना चाहेंगी मुझे जल्दी से आपने रिक्वेस्ट। मेडले का कहा है तो वो ये अगर हमें सुना दे तो। क्या क्या सुना दे? मेडले जो आपने अभी कहा है वो मेडले अगर सुना है, बस मेडले बहुत में लंबा बहुत है, कुछ है जो हम यहाँ नहीं सुना सकते, लेकिन हम आपको जो है एक ऑल्टर्ड वर्जन है ना सुनाएंगे ना, जमात भाई साहब कुछ ना कुछ तो सुनाएंगे, है ना। बहुत अच्छा आपने गाया, लेकिन इस नगमे में अगर हल्की सी ब्रेकें भी लग जाती ना बीच बीच में, तो मेरा बैंड ज्यादा अच्छा फॉलो कर लेता। कसूर मेरे बैंड का है ना, कसूर है इनका, इन पे डाल देते। अच्छा जी, कहाँ तक पहुंचे हम? हमने इसकी पहले ग्रेवी भी तैयार कर रहे हैं। ठीक है। ग्रेवी में हमने ऑयल यूज़ किया है, गार्लिक यूज़ किया है, टमाटो एंड ग्रीन चिली, ठीक है। ठीक है, योगर्ट यूज़ किया है, इसमें सूखा धनिया इस्तेमाल किया है, हल्दी की है, लाल मिर्च है, नमक है, ठीक है, और कड़ी पत्ता। ठीक है, जबरदस्त। इसकी हम ग्रेवी बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और साथ में उसको हम मैरिनेशन में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। सबसे आसान तरीन मैरिनेशन है इसकी। ठीक है। अच्छा, ऊपर लगाना है उसको, उसमें इसके अंदर डुबोना नहीं है? नहीं डुबोना नहीं है इसको। ठीक है। नईम साहब को बड़ा शौक है कुकिंग का, है ना, और बहुत बहुत अच्छी कुकिंग भी करते हैं। ये मैं आपको बता दूं, किसी दिन ना नईम साहब को मैं इधर लेकर आऊंगी कुछ बनाने के लिए। ये देखें हमारे मैरिनेशन, देखें हमने इसके ऊपर लगाया और फिर उसको रोल कर दिया। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये बड़े मजेदार। ना ग्लव्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिंगर के साथ ही होगा। ठीक है जी, ठीक है ना, सही है। और ये देखें इस तरह इसके ऊपर पेस्ट लगा के इसको रोल करने, और बाद में हम इसमें इसको डाल के दम देंगे। दम देंगे। क्या बात है, जबरदस्त। हल्का सा पहले फ्राई भी करना चाहें तो फ्राई कर सकते हैं, इसलिए फ्राई पैन भी मैंने रखा है साथ अपने। ठीक है, ठीक है। फ्राई हमारे भी कर साथ सकते हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बैंड भी बहुत अच्छा जा रहा है, और आपने जो गेस्ट बुलाए हैं वो भी बहुत अच्छे म्यूजिक सुना रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आज आपको गाना सुनाने लगी हैं। गाना कोशिश करूंगी, आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है। चलो थोड़ी सी कर लें कोशिश। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मेरी तरफ से आपके बैंड में जो आपका अक्सर वो म्यूजिक प्ले करते हैं, अगर वो कुछ सुना दे तो। वाह, ये तो फरमाइश आ गई, फिर गाना भी बता दें। कोई भी अगर हमारी तरफ से जो उन्हें अच्छा लगता है वो सुना दें। जो आपको अच्छा लगता है वो सुना दें। ठीक है जी, ठीक है। फिर हम डिसाइड करेंगे जो हमें अच्छा लगता है वो हम आपको सुनाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा नईम साहब, अगर हम सितारे थोड़े से कंटिन्यू कर लें, उसके बाद हम ब्रेक ले लेते हैं जी। वर्गों की हमने बात की थी, और लिब्रा पे अभी हम चलते हैं। फिर यही कहूँगा कि बहनों भाइयों, लिब्रा के लिए अक्सर मेरी एक ही बात होती है कि जाग जाओ और जागते रहो, इसलिए कि आपके जो एक बड़ा रहमत का सितारा जुपिटर मुश्ती जिसे कहते हैं, वो आपके यहाँ आया हुआ मेहमान
रहमतें बिखेरने और अच्छे काम करने के लिए। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि मेरे इर्द काफ़ी लिब्रा और मैं उन्हें सोया हुआ पाता हूँ, जगाने की कोशिश करता हूँ पर नहीं जागते। और जब कोई जागने की बात होती है तो वो डिसीजन मेकिंग इतनी स्लो करते हैं कि मुझे लगता है ये साल गुजर जाएगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ जागते रहना और मेरे पे ना रहना, अपना काम खुद करना जो आपने करना है। अच्छा ये लोग, लेकिन नईम साहब ये लोग सोते हुए भी इतने मुतमईन होते हैं? इसलिए कि ये एक बड़ा मस्त तार है। हाँ ना, वो भी एक बड़ी, मैं बड़ा लकी समझती हूँ ऐसे लोगों को जिनको इतना इत्मीनान होता है वो कुछ ना करते हुए भी। मतलब मेरे गिर्द काफी सारे लोग हैं, एम्बिशन नहीं, ख्वाहिश नहीं है, रिलैक्स हो जाएगा। हाँ। हो जाएगा, मतलब तवक्कुल अपनी जगह, रब के ऊपर अभी भरोसा अपनी जगह, लेकिन आपकी अपनी कोशिश एक अहम फैक्टर होता है, उसके बिना जिंदगी में कुछ नहीं होता। तो वर्गोस के लिए खासकर आज शाम 6 बजे से लेके और जुमेरात 3 बजे तक एक ऐसा सा वक्त है जहां फाइनेंशियल मामला, पैसे से मुतल्लिक आपके कोई फैसले, कोई काम करना, शॉर्ट टाइम कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये इनिशिएटिव लेंगे तो आपको इसके लिए फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। और इसी के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो जारी रखिए और कुछ ना कुछ कर लीजिएगा। जॉब चेंज करना चाहते हैं, नए बच्चे जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, तालीम के लिए ऐसे लोग जिनकी रुक चुकी है वो रिज्यूम करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, ये वो वक्त है सारे काम करने का। फिर ना कहिएगा कि बताया नहीं था। स्कॉर्पियो साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हार्डवर्क की ज़रूरत है, उसी के साथ साथ इमोशनल डिस्टर्बेंस होती हुई दिखाई देती है। कोई इमोशनल सेटबैक, रिलेशनशिप में कहीं कोई डिस्टर्बेंस है आपकी और वो आपकी कैफियत आपके बस से बाहर होती हुई दिखाई देती है, निकल नहीं पा रही। स्कॉर्पियो साइन में जैसे मकसद बात करते हैं, कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग हाईली इमोशनल होते हैं और वो छोटा सा इंसिडेंट उन्हें वहीं ले बैठता है। तो लिहाजा अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात है, इसे निकलिए। ज़िंदगी किसी एक शख्स के साथ या किसी एक वाक़े के साथ मंसूब नहीं, इसने आगे बढ़ना और आगे चलना है। लिहाजा अपने वक्त को इस्तेमाल कीजिए और छोटी छोटी चीज़ों में अपनी सोच को मनफी एनर्जी में ज़ाया ना कीजिएगा, बल्कि आगे बढ़े और लोगों को माफ़ करने का जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिएगा। वाह, ये इतनी खूबसूरत बात है। ये ना सिर्फ स्कॉर्पियोज को बल्कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में जो है इस पर अमल करना चाहिए। इस पर मैं लूँगी एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आके बाकी सितारे भी आपको सुनाते हैं और एक गाना भी सुनाते हैं। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के। सताए हुए हैं ना हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, हमारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों
के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त कभी जबरदस्त। आपको तो नहीं फंदा लगा? जी एक दफा लग चुका है बस। अरे लग चुका है, आज तक नहीं उतरा, ये आवाज तक नहीं ये उतरा। दर्द इसीलिए कसम लेने आज तक नहीं। और ये इतना बुरा फंदा है ना, ये किसी को अल्लाह करे ना ही लगे। ना ही लगे किसी को, ये है तो शादी के क्या बाद किया? लगना चाहिए। अच्छा शादी के बाद तो लग ही जाता है, शादी के बाद तो चाहे ना चाहे लग शादी जाता है। के बाद लगना चाहिए। अपनी बीवी से प्यार करना चाहिए ना इंसान। हाँ, लेकिन ये और खतरनाक है जो नहीं नहीं नहीं, मैंने दरअसल स्कूल में कर लिया ना। अच्छा हाय, वो बचपन था का भी- प्यार बड़ा बुरा होता है। अच्छा अभी तक नहीं वो फंदा उतरा, नहीं वो नहीं, तो क्या फीलिंग इतनी मजेदार है कि मैं खुद जाने नहीं देना चाहता। Sweet memories. सो स्वीट। कितना अर्सा हो गया वैसे इसको? 2008 और आज 2017। मतलब ये फीडर आठ एक साल। बात है। नहीं जब मैं मैट्रिक में था, जब बेसिकली अच्छा बड़ा टाइम हो गया भाई, बड़े आप तो मतलब बड़े जोर से दिल लिए बैठे हैं। नहीं, क्या ऐसा- कहूँगी मैं? ऐसा होता है, ऐसा होता है। नहीं साहब, मुझे लगता है लिब्रास- अपना एक्सपीरियंस याद आ नहीं, गया, कहते हैं ऐसा होता है बिल्कुल। ये ऐसी इंस्पिरेशन होती है, हर शख्स की जिंदगी में होती है। हाँ। और कुछ लोग एक्सप्रेसिव हैं, बोल्ड हैं, बात कर लेते इससे हैं, निकला कुछ कैसे जाए? नहीं बात ये जो करते। फंसा हुआ है ये फंदा, इससे ये सर कैसे निकाला जाए? तो मजीद टाइट होता जाता है दोबारा ना इश्क time के होना साथ। चाहिए। दूसरा फंदा। फंदा नहीं हो, फिर दोबारा अब समझदारी वाला इश्क होना चाहिए ना। हाँ, और इश्क की क्या जिसमें समझ हो, वाकई उसको इश्क नहीं कहते, वाकई सही उसको कह इश्क रहे हैं। नहीं कहते। सही कहते हैं। वैसे क्या है आपका मतलब, जो लोग लिखते हैं जो गाते हैं उनका मिजाज ही कुछ अलग होता है इश्क करने का भी, तो क्या समझते हैं आप इसको? जिस चीज को पा लिया वही इश्क है, या नहीं गायबाना भी चलता रहता है? नहीं, गायबाना बेसिकली चलता ही वही है जो पाया मिले ना ही ना, जाए। वो इश्क तो वही है ना इश्क तो वही है, जो मिले। जरूरी नहीं कि पाओ या ना पाओ। पाओ ना, बेसिकली जरूरी नहीं है कि आपको वो मिले, या बेसिकली इश्क आप अपने, इश्क की भी फॉर्म्स है ना, आप अपने माँ बाप से भी कर सकते हैं, फैमिली से भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप बेसिकली हमारी जैसी उम्र के लड़कों को इश्क इसलिए होना भी जरूरी है कि हम लोग कंप्लीट हो जाते हैं, अदरवाइज हम लोग फिर आवारा गर्दियां और पता नहीं क्या क्या। हाँ, क्या बात की है वैसे, है क्या बात की है, मतलब इसका मतलब कि वाकई इश्क होना चाहिए फिर। होना चाहिए, है ना? जरूरी है। जरूरी। अच्छा आप जब लिखते हैं तो उसके अंदर कभी ये जाहिर किया है अपनी कहानी कहीं बयान की नहीं है? अभी तक नहीं किया, मैं एल्बम के अंदर करूंगा। करेंगे। अच्छा एक गाना होगा ऐसा जिसके अंदर अपनी पूरी जो है कहानी बिल्कुल बयान होगा। होगी? वाह, ये गाना मेरे तभी मेरे ख्याल से मेरे दिल की भड़ास भी निकली। बड़ा सकली है। कहते हैं कि एक कंप्लीट जो है ना गायक बनने के लिए आपको जरूरी है कि एक दफा इश्क हो और दिल टूटे, कहेंगे बहुत जरूरी है। तो ये शायरी, गायकी, ये जितने भी ऐसे एहसासात हैं वो तारीही तब होते हैं जब आप इन सारे तजुर्बात से गुजरे गुजरे हो, हों। महसूस तब कर सकते हैं। बिल्कुल। सुनी सुनाई वाली बात नहीं होती, ये आप बीती होती है। जग बीती हम पे इतनी मुतासर नहीं करती आहा, हमें, क्या जितनी आप बीती होती है। उसका दर्द और उसकी चोट ही और होती होती है। वाह क्या बात है। है। तभी अच्छा। लिखा जाता है, तभी गाया जाता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। क्या खूबसूरती से आपने बात बयान की। अब अगर शादी करेंगे तो है ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आप ढूंढते हैं कि मेरी बेगम में होनी चाहिए? वैसे मेरी को खास इस तरह की कोई चीजें फरमाइशें मैंने नहीं है। फरमाइशें नहीं रखी हुई। अच्छा। मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और बस जैसी वो होगी मेरे लिए बनता है कि मैं उसको उसके पूरे हकूक दूं, वो मेरे लिए जो मेरी फैमिली है उसको अंडरस्टैंड करे और बस एक्सपेक्टेशंस किसी भी क्या आप रिश्ते में वाकई ऐसे हैं कि आप जैसे लोग अभी भी होते हैं? मैं वाकई होते हैं, बेचारे ख्वार हो रहे होते हैं। बाहर हो- मैं तो हर होते दफा सुन जरूर के मैं हैं। कहती हूँ वाकई किधर है ये स्क्रिप्ट, ये कहाँ से पढ़ा जा रहा है? ये वाकई ऐसे लोग होते हैं? होते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। बिल्कुल होते पाए जाते हैं, पाए जाते रहेंगे। आह, क्या बात है। इतने ऑनेस्ट, इतने साफ दिल के हैं, साफ साफ बात करने वाले। क्यों छोड़ दिया है? मैं तो यही कहूंगी। देखिए अब रिग्रेट कर रही होंगी अगर देख रही है तो। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम संदर्श, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छा शो हो रहा है। और बहुत सबसे बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारकबाद देना चाहूंगी कि शावर जल्मी को बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद। बजाए दो इसके ऊपर हर दफा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और बिशावर जल्मी की जीत की है, बल्कि पाकिस्तान की जीत है, इसलिए मैं एक जो है ना वो ऑल टाइम सबका फेवरेट गाना चाहूंगी, दिल दिल पाकिस्तान। क्या बात है, गाइए जी चल हम भी साथ हैं। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां
इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये बहुत आगे चली गई वो। चलता रहे ये कारवां। वाह 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 वाह, क्या बात है। पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक शामा जल्दी को। लव ये पाकिस्तान। जज्बा जो है जज्बे ना, को दाद देनी चाहिए। जज्बे को दाद देनी चाहिए भाई, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, वो तो इनकी बिल्कुल। कहते थे सही जान पाकिस्तान में फंसी हुई है। हाँ क्या बात, वाकई वाकई वो फील हो रहा था उनकी आवाज में भाई, बहुत जबरदस्त आपने गाया। और बिल्कुल पेशावर ज़ल्मी की जीत पाकिस्तान की जीत है, बड़ी हमें खुशी हुई है इस बात पे। अच्छा जी, नीम साहब, सितारे हम कंप्लीट करने से पहले कोई गिला आ जाए। जी बिल्कुल, हमने स्कॉर्पियो की बात की थी। सेजिटेरियस जहन आइडिया से भरपूर है, नए नए आइडियाज आ रहे हैं। और आइडियाज नए इसलिए आते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, अभी हमें जो कॉल भी आई थी सेजिटेरियस साइन था, तो कुछ दिनों से ऐसे मसाइल हैं जिनमें नाकामी का सामना होता है। वो होता ही है कि जब नाकामी होती है तो उसी शिद्दत से हमें नए आइडियाज दोबारा आते हैं। यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर बताता चलो कि आइडियाज़ ज़रूर सोचें, सारा कुछ करें, लेकिन जहाँ से आपने नाकामी ली थी उससे रास्ता किनारा कशी ना कीजिएगा। बिजनेस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उसको दोबारा देखिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, लॉसेस हुए तो क्यों हुए। माजी में जाएंगे, जब देखेंगे तो फिर मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी आपके लिए आसान होगी। हो सकता है कि उसी मिट्टी में आपके लिए रिस्क लिखा जो इसको आप छोड़ रहे हैं, तो ज़रा दोबारा उसे कंगालें, करोदें और तलाश करें कि नाकामी की वजूहात क्या थी। ये वक्त अपने आप को पढ़ने का, देखने का और अपनी नाकामियों को जांचने का वक्त है। तो लिहाजा ये आपके लिए बेहतर होगा कि इस वीक में नए आइडियाज़ के साथ साथ पुराने मसाइल को देखेंगे। कामयाब तब होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। कैप्रिकॉर्नियन साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एहसासात बहुत ज़्यादा हैं, दूसरों का ख्याल भी है, लेकिन अपने सामने एक टारगेट है जिसको आपने अचीव भी करना है। कैप्रिकॉर्नियन साइन भी उन लोगों में से होते हैं जो बड़े एम्बिशियस होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और अपने मकासद को बड़ी अहमियत देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी कैफियत है जहाँ आपको दूसरों को साथ लेके चलना है। हो सकता है घर के बड़े या कुछ अहम ताल्लुक, रिश्ते, मोहब्बत वो चीज़ हो जहाँ भी तकाजा है। लिहाजा आपको मटेरियल लाइफ में दुनियावी तौर पे तो कामयाबी हो जाएगी, लेकिन रूहानी तौर पे खुशी के लिए ज़रूरी है कि साथ साथ सब चीज़ों को लेके चलें। किसी एक तरफ ना निकल जाएं कि बाद में पछतावा हो कि ये तो हो गया लेकिन कुछ अहम चीज़ें, कुछ दिल के मामलात खो दिए। लिहाजा अपने आप को मोहब्बत, प्यार, रिश्तों के साथ आगे बढ़ाइएगा। एक्वेरियस साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशंस आपको मिलती हैं जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब होते हैं और वो आपके बिजनेस पे अफेक्ट करती हैं। उसी के साथ साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपके पास आ रही हैं जिससे आप अपने करियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो चेंज ऑफ जॉब या इस तरह की हैं। अब मैं पहली की तरफ आता हूँ, जो आपको अफेक्ट कर रही हैं उनके बारे में नेगेटिव ना सोचिए कि किसी थर्ड पर्सन ने आपके बारे में क्या कहा या ऐसी कोई लक बिलिंग है। नो, अनटिल अनलेस, जब तक आप खुद देखें ना, सुने ना, महसूस ना करें। बल्कि बेहतर ये होगा कि अगर कोई ऐसी बात आपके इल्म में आई है, कोई आपके पीछे कोई ऐसी बात कर रहा है, तो डायरेक्ट उस कंसर्न के साथ डायरेक्ट बात कीजिए और बड़े प्यार से पूछिए कि मुझे यूं सुनने में आया, मेरे बारे में आपकी ये राय है तो मुझे बताइए, हो सकता है आपकी गलत फहमी मैं इसको दूर कर दूं। तो ये बड़ा अहम होगा, 1 to 1 कम्युनिकेट करना आपके लिए अच्छा होगा। लास्ट साइन पाइसिस। पाइसिस में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे अगेन थोड़ी सी टेंशन डोमेस्टिक घर में होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि मून पोजीशन ठीक नहीं थी आपकी, और जब ये ठीक नहीं होती तो छोटी सी बात बड़ी बन जाती है। हसास आप भी होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं, आप उसे दिल पे ले लेते हैं और उसकी वजह से जिसे कहते हैं ना, बात करने को जी नहीं चाहता। यहाँ आपकी पोजीशन डोमेस्टिक अफेयर्स, घर के मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ। इन रिश्तों को अहमियत दीजिएगा, इनके ऊपर बात कीजिएगा। बच्चों से मियाँ बीवी आपस में कोई ऐसा इख्तलाफात हैं तो उन्हें मिल बैठ के तय कीजिए। और दूसरी बात, अगर नहीं भी करना तो जरूरी नहीं होता कि हर वक्त हर बात की जाए, जताया जाए या उसकी एक्सप्लेनेशन ली जाए। कभी कभी कुछ चीज़ों को जाने देना चाहिए, वो भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ आपके लिए मेरी ये सजेशन है कि कुछ महसूस हुआ जो आपके ऊपर भारी गुजरा, उसको डिस्कस ना करें। रात गई, बात गई, छोड़ दें बस सारी मसला, आगे चलें। ज़िंदगी खूबसूरत है, इसे और खूबसूरत आपने खुद बनाना है अपने अमल से। बिल्कुल ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये आपके सितारे जो है वो मुकम्मल हो गए हैं, तसल्ली बख्श आपको डिटेल में हमने सारी डिटेल्स जो है बता दी। एक सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो मैं करके उसके बाद ब्रेक लूंगी जमात साहब से। सुपरस्टिशन की जहाँ पर बात होती है तो इनके एक लाल रंग के जूते हैं,
जिसके बारे में ये कहते हैं कि वो मेरे लकी शूज हैं। अच्छा। और प्रोग्राम जिन्होंने देखा था, जिन्होंने फॉलो किया था पाकिस्तान आइडल, ने देखा होगा कि काफी जगह आपको वो लाल जूते नजर आए हैं स्टेज पे, और मुझे तो लगता है कि दे वर्कड, आप जीत गए। लेकिन वो क्या कहानी थी हम आपको बताते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जरा लेट हो गए म्यूजिक में, कोई नहीं, इजी। अच्छा जी, लाल जूते, क्या है ये कहानी? लाल जूतों की कहानी ये थी कि मुझे मिल गए थे और मैंने पहनना शुरू कर दिए। मिले कैसे थे? तो खरीदे मुझे वो डिजाइनर ने बेसिकली जो वहाँ पे अच्छा, designer थे, वहाँ उन्होंने मुझे दे दिए। अच्छा। और मैंने वो पहने, मुझे अच्छे इतने लगे, मेरा फिर दिल ही नहीं किया कि यार मैं चेंज करूँ। हाँ। फिर वो 3 एपिसोड में कंसेक्टिव मुझे पहनने पड़े। अच्छा। खैर फिर उसके बाद शेड भी बन गई, सबने कहा कि यार इसने अच्छा। लाल जूते पहने हुए हैं, क्या सीन है इसका। हाँ। तो मैंने कहा भाई मुझे उतारने का मौका नहीं मिला, हम लोग 3 दिनों में बिजी इतने थे हाँ। कि हम लोग जो अवेलेबल थे मैंने वही मैंने पहने हैं बस। हाँ। वो इस तरह था। तो कुछ लकी होने का सीन नहीं था इसका? लकी थे बस, वो मैंने पहन लिए, लकी हो गए। मैंने पहने तो वो लकी हो गए। सिंड्रेला शूज जबरदस्त, मैंने पहने तो वो लकी हो गए। अब वो कहाँ है जो उसको ऑक्शन कराना चाहिए? नहीं वो पढ़े, वो आज भी पढ़े। मैं बता रही हूँ, ऑक्शन करा दें डन हो गए। बहुत सारे लोग होंगे आगे, मैं वो ऑक्शन होल्ड करूंगी, ठीक है, और उसमें से मैं कुछ परसेंटेज में फिर रखूंगी। देखिए मेरा जो आइडिया था। अच्छा, हमारे पास एक एक्टिविटी है आपके लिए बड़ी मजेदार सी, कि हमारे पास कुछ सिंगर्स की पिक्चर्स हैं, ठीक है, उनको देखकर आपको जो पहला गाना याद आता है ना, आपने वो गाना हमें बताना है। ठीक है, ठीक है, चले जी, रेडी है? हैं जी, हैं जी, हाँ चले जी। अच्छा, मुझे तुम नजर से गिरा तो है। आहा, क्या बात, क्या बात है। हमारे पास ये सेशन का टाइम कितना है? हम गुनगुना सकते हैं? मुझे चले एक दो गुनगुना सुना सकते हैं हम थोड़ा सा? मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों ये यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे। जबरदस्त। अगला जी, अगला दिखाएं। वाह, इन्होंने तो मेरा वाले पोज बनाया। ना तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी। क्या बात है। अगला जी। यार को हमने जा बजा देखा, आहा। बल्कि नहीं, हाँ। दयार गैर में महरम मगर नहीं कोई, तो फैज जिक्र वतन अपने रूबरू ही सही। वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। अगला जी, अगला। दिल की लगी, दिल की लगी कुछ और भी, दिल को क्या बात है जी। एक और हमारे पास जो है, और ये आपके आइडल भी। पता था मुझे, ये जो है ना, इसके ऊपर कंफ्यूजन ये दुनिया है, ये एक बहुत बड़ी दुनिया है, और ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इतने लोगों को बनाया है, इतने लोगों को बनाया है कि हम लोग ना उनमें से धूल खाक ही हैं, बस ऐसे ही हैं कि बस हम लोग भी ऐसे ही आ गए हैं। क्या बात। तो ये इतनी बड़ी हस्ती हैं। अच्छा, इतना हम्बल होना, इतना डाउन टू अर्थ होना भी जो है एक बहुत, ये मैंने खान साहब से सीखा है।
कि इतना बड़ा इंसान, और हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम लोग तो इतना कुछ करते हैं, हम लोग पता नहीं क्या क्या फील करते हैं कि क्या क्या बन गए हैं। हाँ। कुछ भी नहीं होते। अगर इतनी बड़ी दुनिया अपने आप को कुछ नहीं समझती ना, तो मेरे ख्याल से दुनिया का कोई आदमी अपने आप को कुछ भी ना समझे अगर उसने कुछ बनना है। वाह क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया। मैं चाहूंगी कि जितने भी एस्पायरिंग सिंगर्स हैं जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको अगर आप कोई मशवरा देना चाहें कि क्या करें। मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि कंटिन्यूटी रखें और मेहनत करते रहें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अब जैसे मेरी जर्नी थी, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार नहीं कर सकते, जो नहीं वाला एलिमेंट है ना उसको यस बनाओ, उसको कहो कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ। और जो आपको ये कहे कि यार आप नहीं कर सकते, उस चीज़ पे सोचो, इतना सा सोचो कि क्यों नहीं कर सकते, और फिर वहाँ से करना शुरू कर दो। दैट्स इट। और दुनिया की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इंसान अगर अपना रास्ता खुद बनाता है ना, तो मेरे ख्याल से हर कोई मिल जाता है साथ के, यार हाँ ठीक है इसको ये मंजिल मिलनी चाहिए। ये मैंने फील किया है अपनी ज़िंदगी से। और दूसरी बात, जो लास्ट बात होगी वो ये है कि हम सारे यूनिक हैं। हम लोग यूनिक डीएनए, अल्लाह ताला की कुदरत को हम जितना जो कह सके ना कि जितना शुक्र अदा करें इस बात का कि हम सबको यूनिक बनाया। हम 3-4 लोग या 10-15 लोग जितने भी बैठे हुए हैं, हम सब में हर किसी में ना कुछ यूनिक क्वालिटी है, कोई ना कोई एक। सिर्फ हमारी जिंदगी की जुस्तजू ये है कि हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। इतनी खूबसूरती से आपने ये बात सम अप कर दी है। टाइम हमारे पास कम था, उसका बेहतरीन जो है ना यूज वो ये किया। इन्होंने इतने अच्छे मशवरे दिए। प्लीज ये बातें जरूर याद रखिएगा, अपने पल्ले बांध ले और कामयाबी जो है वो आपके पीछे भागेगी। थैंक यू सो मच माय बैंड, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू नईम साहब आप यहाँ पर तशरीफ लाए, थैंक यू शेफ वसीम। हमारा खाना भी बड़ा मजेदार सा तैयार हो गया है। हम जल्दी से अपने शो को वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब के लिए अल्लाह हाफिज। और अभी जो है हम एक गाने से वाइंड अप करेंगे। चलें जबरदस्त। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर से मिलाई, मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर से मिलाई, मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर से मिलाई, मजा आ गया। फर्क सी गिर गई काम ही कर गई, फर्क सी गिर गई काम ही कर गई। आग ऐसी लगाई, मजा आ गया। फर्क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई, मजा आ गया। नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, नशा शीशे में अंगड़ा, बस में रिंदा में सागर कनकने लगे, बस में रिंदा में